अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं मैकरोनी की एक न्यू रेसिपी के साथ आपके साथ लेके आई हूँ। मैकरोनी की न्यू रेसिपी। उसके लिए मैंने चिकन को ऐसे देखें फिंगर चिप्स की स्टाइल में इस तरह कटिंग कर लिया है। और इस पर जो है क्या कहते हैं, ये चिकन पे मैंने इस कॉर्नफ्लोर, काली मिर्चें और नमक और सिरका, ठीक है, ये लगा दिया है चिकन के ऊपर ना। काली मिर्चें, कॉर्नफ्लोर और नमक ऐसा लंबा लंबा चिप्स की तरह कटिंग करके मैं इसे ऑयल में फ्राई कर लूँगी। बस काली मिर्ची लगानी है, नमक लगाना है और कॉर्नफ्लोर लगाना है। अभी हम इसे फ्राई करके इससे मैकरोनी है, इसको आप जितने डिफरेंट तरीके से बनाएं, हर तरीके से ही अच्छी लगती है। और बच्चे तो बहुत ही शौकीन होते हैं, जब मैकरोनी बने तो उनकी तो भूख डबल हो जाती है। अच्छा, फ्राई का मतलब डीप फ्राई नहीं है, मैं इसे हल्के ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। उतना ऑयल यूज़ कर रही हूँ जितने ऑयल में जो है मैं तमाम रेसिपी बना सकूँ। डीप फ्राई नहीं कर रही मैं, बस मैंने उतना ऑयल यूज़ किया है कि इसी ऑयल में तमाम मैकरोनी मेरी बनके रेडी हो जाएगी। शामिर शावेज, नहा के कपड़े चेंज कर लो। मैकरोनी मैंने बॉईल कर लिए पहले ही, नमक डाल के और हल्का सा कलर डाल के ना मैकरोनी को मैंने बॉईल करके रख लिया है, ताकि हमारी ये रेसिपी जल्दी से बन जाए। नहा के कपड़े चेंज करो, सोफे पे रखे हुए। अच्छा, अब कलर इसका देखें, तकरीबन चेंज हो गया है, गोल्डन सा हो गया है और ये पक भी गई है। असल मकसद हमारा इसका जो था, इसको गलाना था। चिकन है, तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे अभी इसको कुक करने में। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, तमाम बूटियाँ ना आँच रुक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, देखिए मैंने चिकन जो था ये निकाल लिया, फ्राई हो गया खूब अच्छे से। इसके बाद जो स्टेप है, सबसे पहले अब हमने एक सॉस तैयार करेंगे, ठीक है। तो सॉस तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी लहसुन का पेस्ट। सिर्फ लहसुन डालना है, तकरीबन देखें ½ टीस्पून के करीब लहसुन डालूंगी। ½ टीस्पून के करीब जो है ब्लैक पेपर डाल दिया। मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लीजिएगा। मैं थोड़ा कम बच्चे खाते हैं मेरे, तो मैंने इसमें तकरीबन ये ½ टीस्पून से भी कम डालूंगी। अच्छा जी, अब ये फ्राई हो रहा है लहसुन अदरक, तो इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे सिरका। मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैं 4 से 5 अफराद के हिसाब से, 4 अफराद के हिसाब से बना रही हूँ। मेरे पास 2 बाउल है, बॉईल करने के बाद 2 कप है मैकरोनी ना, तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब सिरका डालूंगी, बहुत ज़्यादा खटास नहीं।
अच्छा, मैंने अंदर स्पाइस इसलिए भी कम डाली थी कि मैं इसमें चिली सॉस भी डालूंगी। तकरीबन चिली सॉस ये जा रहा है इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब ना। सोया सॉस का फ्लेवर मुझे जो है मैक्रोनी में बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत मुझे लगता है टेस्ट जो होता है इसका ये एनहेंस करता है उसको फ्लेवर को। मैं तकरीबन 3 से 4 चमचे जो हो गए सोया सॉस का डालूंगी इसमें। अच्छा, अभी तक जो है मैंने मिक्स नहीं किया, अब मैं इसे मिक्स करूंगी तेज़ आंच पे, क्योंकि स्पाइसेस हैं इनको इतना तो कोई गलाना होता ही नहीं है। ठीक है, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अच्छा, मैं ज़ीरा जो है थोड़ा इसलिए इस्तेमाल करती हूँ साथ में, आप नहीं डालना चाहती तो आप नहीं डालें, ठीक है। लेकिन ज़ीरा ये होता है कि इससे हाजमा अच्छा रहता है, मैक्रोनी वगैरह होती है गैस करती है पेट में, बच्चे ज़रा शौक से खाते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें ज़ीरे का इस्तेमाल करूँगी। ज़ीरा इसमें चाइनीज़ वगैरह में अक्सर लोग यूज़ करते नहीं हैं, तो हम सिंपल तरीके से मतलब सादा तरीके से अपनी हर रेसिपी बनाती हूँ, तो उस हिसाब से मैंने डाला है। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी केचप, सिंपल टमाटो केचप जो है तकरीबन जो है 4 टेबल स्पून से भी ज़्यादा ना, ये देखिए टमाटो केचप ज़्यादा। अब टमाटो केचप डाल के जो है मैं इसे मिक्स करूँगी। ठीक है, खूब अच्छे से जब ये केचप मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे मायोनीज़। मायोनीज़ तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, ठीक है, 2 टेबल स्पून के करीब मैं मायोनीज़ डाल दूँगी। अब मायोनीज़ डाल के मिक्स करेंगे। गेट पे कोई है? ये देखिए मायोनीज़ डाल के मिक्स करेंगे खूब अच्छी तरह। उस टाइम तक मिक्स करना है कि इसके जो वाइटनेस होती है ना मायोनीज़ की, ये पूरी इसमें ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये देखें खूब अच्छे से इसको अब हम मिक्स कर लिया। अच्छा, मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, मैंने इसमें क्या क्या डाला है। सबसे पहले चिकन हमने फ्राई करके निकाल लिया था कॉर्नफ्लोर और मतलब काली मिर्च के साथ। उसी ऑयल के अंदर मैंने लहसुन, सिर्फ लहसुन का पेस्ट डाला, लहसुन को फ्राई किया, कुटी काली मिर्च डाली, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, लहसुन का टमाटो केचप डाला, मायोनीज़ डाला, चिली सॉस और सोया सॉस। ठीक है, इसके बाद कॉर्नफ्लोर मैंने थोड़ा सा यहाँ घोल के रखा हुआ है। ठीक है, तकरीबन जो है पहले मैं इसे थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी इसमें। ठीक है, अगर आपको नीड होती है, अगर आपका ये सॉस वैसे ही गाढ़ा लगता है आपको कि नहीं अभी ठीक है, तो आप कॉर्नफ्लोर स्किप कर दीजिएगा, नहीं डालिएगा। लेकिन जो है ये है ही सॉस वाली मैक्रोनी ना, तो इसमें ज़रा सॉस बना हुआ अच्छा सा तो अच्छा लगता है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून मैंने जो है घोला था, आधा कप में ना कॉर्नफ्लोर, बहुत ज़्यादा नहीं। अब ये डाल के मैं इसे खूब अच्छे से 1 से 2 मिनट पका लूँगी। अभी हम सॉस तैयार कर रहे हैं खाली ना। अभी देखें खूब अच्छे से जो है ना सॉस की थिकनेस देखें, बहुत लिक्विड नहीं रखना है, जैसे कॉर्न सूप की होती है ना थिकनेस, इतनी थिकनेस रखनी है आप में। इसके बाद हम इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे।
पहले हम मैक्रोनी डाल के खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी के साथ ही हम इसमें तो चिकन हमने फ्राई करके रखी हुई थी, अब चिकन भी ऐड कर दी। इसको तकरीबन हम 4-5 मिनट दम पे पकाएंगे कि मैक्रोनी में भी खूब अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और जो है चिकन का जो अपना फ्लेवर है, चिकन भी थोड़ा जो इसमें ये सूप टाइप का है ना, चिकन भी उसमें भी आ जाए और मैक्रोनी में भी आ जाए। अच्छा, इसके बाद थोड़ी सी इसमें सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल जो जाएगी वो शिमला मिर्च जाएगी, बस। ये देखें, अब शिमला मिर्च डाल के इसे हम पका लेते हैं। पकते हुए तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट हो गए। अब यकीन करें, जो इसमें एक सूप का जो जायका है ना, और उसके साथ जब हम इसे खाएंगे ये बहुत टेस्टी। देखें, थोड़ी जूसी जूसी बनती है ये मैक्रोनी, दिख रही है ना आपको, ये ऐसी जूसी होगी और बहुत टेस्टी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी रेसिपी रेडी हो चुकी है और मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, नेक दुआओं के साथ, तमन्नाओं के साथ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़। ये देखें इसका फाइनल लुक।